तो मैंने आज सिंपली एक काम स्टार्ट किया है। जी। तो ये है ग्लू गन से मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को बता दूं। सिंपली मैंने कार्डबोर्ड ली है, ठीक है। उसके कॉर्नर्स को कवर करने के लिए मैंने पेपर टेप का इस्तेमाल किया है, जो कि ये थी मेरे पास काफ़ी चौड़ी वाली थी, इजीली मिल जाती है ये भी। और कार्डबोर्ड तो आजकल सबके घरों में ही अवेलेबल होता है तकरीबन। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे ग्लू गन मैंने अपनी हॉट होने के लिए रख दी है, उसका मैंने प्लग ऑन कर दिया है। और स्प्रे पेंट मेरे पास जो था ना, ये वाला अवेलेबल था इस टाइम। नज़र आ रहा है सबको? इसका कैप बहुत ज़्यादा डार्क है, बट ये खुद इतना डार्क कलर नहीं है, ये मेटल कलर में ही आता है। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लूँ। तो जब तक मेरी ग्लू गन गर्म हो रही है, थोड़ा सा ग्लू गन जो है टाइम लेती है गर्म होने में। किसी ने वीक में कुछ किया है?
मेरी ग्लू गन गर्म नहीं हो रही है एक्चुअली। स्टार्ट हो गई है गर्म होना। ये जैसी गर्म होती है तो यहाँ पे इसका शुरू करवाई थी। जब तक थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर रही थी,
थोड़ा सा स्टैंड नीचे करना पड़ेगा मुझे। सबको क्लियर नजर आ रहा है? ओके। एक्चुअली मैंने मोबाइल ऊपर लगाया तो आप लोग टेक्स्ट करते हैं ना तो नजर नहीं आता, तो बोल दिया करेंगे ना तो फिर जरा पता चल जाएगा। ग्लू गन तो सबके पास अवेलेबल होगी ना घर पर? थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूँ। सबको ग्लू गन को हैंडल करना आता है? क्योंकि इतना आसान काम नहीं है ग्लू गन के साथ काम करना ना। वजह मेरी बात सुनिए। जी जी। सेशन जो है 8 मिनट्स का रह गया, जब ये खत्म हो तो एक और सेशन करवाना है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से काम अभी आपका है लंबा है ना। हाँ हाँ, ये थोड़ा काम लंबा है, लेकिन मैं ठीक है, स्पीड से करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, चलो मैं इस बात एक और अरेंज कर दूंगी, और जिस किसी के नीचे चैट का पता ना, अगर चैट बॉक्स आता है उसमें मैसेज कर देना, ठीक है। हाँ ठीक है। वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मैंने मोबाइल स्टैंड पे लगाया तो वो मुझे मैसेज का पता नहीं था।
तो मैं इसलिए उनके ऐसे कि अगर आप मुझे जवाब दे दें। 1 मिनट और काम कर लो, उसके बाद वो चैट में मैसेज पढ़ लो, क्योंकि जब नया सेशन आएगा तो ये मैसेज लाइव हो जाएंगे, इनके रिप्लाईज दे देना, तो फिर जो है नेक्स्ट सेशन में साथ ही क्या अरेंज कर चीज़? देंगे। मैंने कहा कि अभी आप ना ये चैट में जो नीचे ठीक मैसेज है, आए हैं वो पढ़ लो, तो उसके बाद नया सेशन साथ ही मैं आप लोगों को ज्वाइन करवा देती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे 3 मिनट्स रह गए, ये मोबाइल देख के थोड़ी देर तो क्या मैसेज आए हैं।
मुझे इनके मैसेज पढ़ने 2 मिनट बाद जो है ना ये बंद हो जाएगा सेशन इसलिए। ये मटेरियल मैंने आपको बताया था ना स्टार्ट में कि कार्डबोर्ड जो भी हमारे पास आते हैं, कार्टन्स वगैरह आते हैं घर में, आते हैं ना ऑयल वगैरह के कार्टन्स वगैरह आते हैं। मेरे पास तो ऑयल का था तो मैंने वही यूज किया है, और पेपर टेप यूज किया जो कि मैंने आपको दिखा। उसके ऊपर जो मैंने स्प्रे करना है वो मैंने आपको ये बताया था कि स्प्रे पेंट है, ठीक है। और ग्लू गन है मेरे पास जिसमें ग्लू स्टिक लगाई हुई है। तो इतना सही मटेरियल है इसका, मैंने इस पर ड्रॉ कर लिया पहले, ठीक है। अब इसके ऊपर सिंपली इतना है कि आपने ड्रॉ करने के बाद इसको ग्लू गन को हैंडल करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि काफ़ी गर्म होती है, इसके लेयर्स भी आती हैं, उसको आपने ठीक से हैंडल करना है और यूज़ करना है। ये आप देख सकते हैं अभी गीली है तो इससे स्टिक हो जाती है। और स्प्रे पेंट करना है इसके ऊपर। स्प्रे पेंट करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने ग्लू गन से किया है ना, इसके वेव्स बनाई हैं, ठीक है। इसके ऊपर अलग से ब्लैक कलर करना, वो मैं आपको फाइनली इसकी पिक्चर ग्रुप में शेयर करूंगी लगाकर कि इसकी फाइनल लुक कैसी है, ठीक है। मैं ये वाला सेशन न्यू लिंक सेंड कर रही हूँ, ठीक है। ये खत्म हो गया। ठीक है, कर दें। ओके ओके। ओके, कर दें। ये स्प्रे पेंट है इसका, और शेड ये वैसे कप के ऊपर इसके बहुत डार्क बना हुआ है, लेकिन ये लाइट शेड है। अभी मैं करूँगी तो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा ये ट्राई हो जाए।
ये मैंने ब्रश में ब्लैक कलर ले लिया। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा भी इसको ड्राई होने में टाइम है। इस तरह से भी आप रख सकते हैं, गोल्डन इसको रख लें फुल साइड्स पे, आप इसके कोई और कलर मेंशन कर सकते हैं। मैंने इस पे गोल्डन स्प्रे किया है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ऑयल पेंट यूज़ कर रही हूँ, या आप एक्रेलिक भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल पेंट अगर यूज़ करता है कोई तो विदाउट ऑयल यूज़ करे, उससे ये होता है ड्राई भी जल्दी होता है और वो ख़राब भी नहीं होता। ओके, और कुछ पेंट्स की जो है कोई कंपनी स्पेसिफिक बता सकते हैं, या मतलब कोई भी हम लोग ले सकते हैं? कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कि वाटर कलर ना यूज़ करें इसमें वाटर कलर ना यूज़ करें। बस कोई भी एक्रेलिक कलर यूज़ करें या ऑयल कलर सॉरी, मैं यूज़ करें। स्प्रे का पूछ रही थी। स्प्रे की जो है कोई अगर कंपनी है, या जिस कंपनी की आप लेते हो या जो आप प्रेफर करोगे वो बता दो। मेरे पास तो एसोल का है पेंट, ये भी अच्छा है। इससे पहले मैं यही यूज़ करती रही हूँ। अच्छा, डिफरेंट कंपनीज के मिल जाते हैं, जो इजीली आपको मिल जाए वही कर लें। हर कंपनी यहाँ पर एक ही जैसी है तकरीबन। और मैं उस टाइम बता रही थी कि किसी ने मुझे बोला था ग्रुप चैट में कि उन्होंने यूज़ नहीं किया ना, पहले कभी ग्लू गन यूज़ नहीं की है। तो अगर वो ग्लू गन लेते हैं तो मैं उनको कहूँगी कि जो सबसे स्मॉल साइज़ होता है ना वो वाला लें, जिन्होंने कभी यूज़ नहीं की। फिर उनके लिए होता है कि वो इजीली उसको हैंडल कर लेते हैं। अगर वो डायरेक्टली बड़ी लेंगे तो उनसे हैंडल नहीं होगा। और उसकी ग्लू स्टिक्स की कोई कंपनी नहीं होती है, वो इजीली आपको दे दें। आप उनको कहें कि ग्लू स्टिक दे दें। लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपके पास ग्लू स्टिक छोटी है तो छोटी ही स्टिक्स लीजिएगा, बड़ी ग्लू गन की मत लीजिएगा। जी, और मैं यहाँ पे 2 रेट्स भी आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पास ना वो मीडियम वाली ग्लू स्टिक थी, सॉरी ग्लू गन थी। हम्म। तो आपको स्मॉल भी जी मिलती जी। है, तो आप
आपने मतलब नॉर्मल यूज के लिए लेनी है तो आप स्मॉल भी ले सकते हो, लेकिन एक ही दफा अच्छी चीज लो तो बेहतर है कि अगर हाँ, आपने उसको लॉन्ग टाइम यूज करना है। स्मॉल और स्मॉल में भी ले सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म चलती है मेरे पास। स्मॉल में भी है, वो तो ज्यादा मतलब बल्कि कंपनी अच्छा अच्छी काम करती अच्छी है वाली बड़ी। चीज है। हाँ, कंपनी एक ही कंपनी है अभी तक जो मैंने देखी है ना जिस शॉप पर, एक ही स्टाइल में पड़ी हुई। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि छोटी स्टिक्स आप कितने की लेते हैं? जो बड़ी है वो कहीं पे 20 रेट देते हैं, कहीं पे 25 रेट देते हैं, तो जो छोटी स्टिक्स हैं उनका रेट क्या है? छोटी स्टिक मेरी ख्याल 8 रुपीज की एक पड़ती है। अगर आप चाइना मार्केट से लेते हैं, पिंडी में रहने वाले जितने भी है ना, अगर वो चाइना मार्केट में जाते हैं मंजर ट्रेडेड पर, या उसके नीचे एक शॉप है, वहां से कैनवस बहुत इजीली मिल जाते हैं, और रीजनेबल प्राइस में कैनवस भी मिलते हैं वहां पे। ये काम आप कैनवस पे भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात आ गई कि बजट में रह के करना चाहिए। तो अगर कभी भी किसी ने स्टेशनरी की कोई चीज़ लेनी है तो वहाँ पे जाएं, वो होल सेल रेट पे मुनासिब रेट पर देते हैं, और काफ़ी ज़्यादा उनके पास चीज़ें होती हैं जो हमने कभी देखी नहीं होती, वो भी मिल जाती हैं वहाँ से। सारा जापान की चीज़ें आती है ना उनके पास, तो उनके पास जी हर जी। चीज़ अवेलेबल होती है। कलर्स आपको इजीली वहाँ से मिल जाएंगे, कोई भी लेने हैं आपने किसी भी कंपनी के। वाटर कलर पेंसिल्स भी मिल जाते हैं वहाँ से। ओके। अगर जाते हैं किस साइड से, लियाकत बाग वाली साइड से अगर आप चाइना मार्केट इंटर होते हैं ना, तो स्टार्ट में ही आता है मंजर ट्रेडर का बोर्ड लगा हुआ, ठीक है। वहां से इजीली मिल जाएंगे। और सबका वीक का यही काम होगा कि वो स्प्रे पेंट, ग्लू गन और कार्डबोर्ड ही यूज करें। ठीक है, और कलर बेशक एक्रेलिक यूज कर लें या ऑयल कलर यूज कर लें, जो अवेलेबल हैं दोनों में से किसी के पास, और कुछ न्यू बनाएं अपने आइडियाज से। आज फर्स्ट क्लास थी तो मैंने कहा कि थोड़ा इजी काम रखती हूँ, लेकिन ये काफी लंबा काम था। इजी तो था पर काफी टाइम गेन किया इसने। और वैसे एक चीज और भी कर सकते हैं कि एक सैंपल पहले से बना के रखें और मतलब थोड़ा सा बता के ना, तो वो सैंपल सामने रख दे कि चीज बन के इस तरह से तैयार होगी, तो वो हाँ, चीज जो है ना असल मतलब टाइम टेकिंग नहीं होती, हो जाएगी। बिल्कुल ये भी है। वो नेक्स्ट टाइम मैंने बाकी क्लासेस के लिए किया हुआ था, इसके लिए नहीं किया था। मैंने कहा शायद जल्दी हो जाएगा ये। क्योंकि बहुत बारीकी का काम है ना, उसकी वो सारी रूट्स बनी हुई हैं हम्म, जिस तरीके से। वो क्लास का कितना टाइम रह गया? मुझे टाइम शो नहीं हो रहा है, तो जब एंड में रनिंग अब टाइम शो होता है तब मुझे पता चलता है कि 10 मिनट्स रह गए, और 10 मिनट्स पहले शो होता है। अभी मुझे टाइम का कोई आइडिया नहीं हो रहा। ठीक ठीक ठीक। स्टूडेंट्स इतनी खामोशी से देख रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्लास दे रही हूँ। हाँ। हाँ, अच्छा अभी 38 हुए हैं, आई गेस ये 52 पे ओवर होगा। आपके पास अंदाजन 14-15 मिनट है, क्योंकि मैंने ठीक जो ठीक। मैसेज सेंड किया था ना उस टाइम पे किया हुआ है, तो अंदाजन उसके मुताबिक 14-15 मिनट है।
ठीक है, बस ये हो ही गया है कंप्लीट तकरीबन। ये कि मैं इसको क्लास के बाद ही मीट करके इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी। हाँ ये ठीक है, बाद में जो नीट हो ना उसकी पिक्चर सेंड करते हैं, अभी आप बस बता हाँ देना सेशन से पहले पहले किसको करना है। बाकी जैसे जब आप ज़ाहिर बात है ब्रश से करेंगे ना, तो या तो बहुत स्लो करके काम कीजिएगा ताकि आपका साइड्स पे लगे ही ना कलर, एक्स्ट्रा कलर, ठीक है। नहीं तो अगर आपका लग जाता है, जैसे मेरा कहीं कहीं लगा हुआ है, तो आप यही स्प्रे पेंट अपने ब्रश के ऊपर कीजिएगा, जो ब्रश आप यूज़ कर रहे होंगे, और फ़ौरन से इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिएगा ताकि वो नीचे वाला कलर ख़त्म हो जाए, ऊपर गोल्डन ही आ जाए।
और बाकी काम यही है कि मैं इसकी डिटेलिंग करूँगी बाद में, तो फिर मैं आपको इसकी पिक्चर शेयर कर दूँगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ये स्प्रे के बाद आपने एक्रेलिक इस्तेमाल की? मैंने ऑयल पेंट यूज़ किए हैं, लेकिन आप एक्रेलिक भी कर सकते हैं यूज़। ठीक। लेकिन वाटर कलर यूज़ नहीं करना। आप लोगों ने यही बनाना है, मटेरियल आपने यही यूज़ करना है। एक्रेलिक करें या ऑयल पेंट कलर यूज़ करें बेशक, लेकिन कलर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं स्प्रे पेंट में, लेकिन मटेरियल आपने ऐसे यूज़ करना है कि कार्डबोर्ड हो, ठीक है, कलर हो, ग्लू गन हो। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो कार्डबोर्ड और ग्लू गन है आपके असाइनमेंट में। दो चीज़ें आपने यूज़ करनी है, जो कि हैं कार्डबोर्ड और ग्लू गन। कलर आप एक्रेलिक या ऑयल पेंट में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने गोल्डन और ब्लैक का या गोल्डन सिल्वर और ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखना है, कोई भी। लेकिन मोस्टली ये है कि यही कलर जो है वॉल आर्ट पे या वॉल डेकोरेट पर अच्छे लगते हैं, तो आप ये यूज़ करें। यही आपकी असाइनमेंट है। और स्पेसिफिक नेम तो इसका नहीं है, ब्लू आर्ट में ही आता है ये भी। अच्छा, हैंग करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। ग्लू गन आपके पास है, ठीक है। आपने सिंपली उसको थ्रेड लेना है, कोई जो हमारे पास वाइट कलर का आजकल थ्रेड आता है, वो आप थ्रेड लेंगे, ठीक है। उसको आपने ग्लू गन से पीछे बैक साइड पे आपने स्टिक कर देना है। उसकी मैं पिक्चर शो कर दूंगी कि जैसे मैंने लगाया। अभी मैंने थ्रेड रखा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरे पास पहले से हैंगिंग में लगा हुआ था, तो ये मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए बताया था। तो वो मैं जब पिक्चर प्रॉपर आपको शो करूँगी कि किस तरह उसका हैंगिंग है, और इसके साथ जो है जो दो और होंगे वो भी मैं आपको बता दूँगी कि किस तरह। बाकी टेक्निक आपने यही यूज़ करनी है, ग्लू गन और कार्डबोर्ड, ठीक है। कार्डबोर्ड के कॉर्नर्स अक्सर ख़राब होते हैं, ठीक है, जब आप कट करते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब जिग जैग में आ जाते हैं ना, तो आपने उसको पेपर टेप से कवर करना है, जो कि मैं इस तरह से है। इस तरह से आपने पेपर टेप से इसको कवर कर लेना, ठीक है। और ये मेरे पास लेंथ में है, जो कि इसके साइड पर इस तरह से आएगा। ठीक हो गया। स्प्रे पेंट मैंने आपको बताया ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप यही कलर यूज़ करें या यही कंपनी यूज़ करें, जो आपको इजीली अवेलेबल है आप वो यूज़ करें। मुझे इजीली ये मिल जाता है, किसी भी शॉप से लें आप। तो गोल्डन कलर में थोड़ा सा देखें कि आप किसी बड़ी स्टेशनरी पर जाएं और वहाँ से आप गोल्डन कलर लें, क्योंकि मोस्टली ये छोटी स्टेशनरी से नहीं मिल पाता है ना गोल्डन या सिल्वर कलर। तो
अगर आपने यही कलर लेना है तो किसी बड़ी स्टेशनरी पे जाइए, जो मैंने आपको बताई है मंजर ट्रेडर के नाम से है, चाइना मार्केट में। अगर आप लियाकत बाग से इंटर होते हैं, चाइना मार्केट के लिए जिनको चाइना मार्केट का पता हो, वो अगर लियाकत बाग से इंटर होते हैं तो स्टार्ट में ही आएगा प्लाजा, उसके नीचे शॉप है, वहां से ग्लू स्टिक्स आपको इजीली मिल जाएंगी, ग्लू गन्स मिल जाएंगी आपको डिफरेंट किस्म की, छोटी भी और बड़ी भी। अच्छा, असाइलम में यही बनाना है या इस जैसी कोई और चीज भी बना सकते हैं? मैं बता रही हूँ ना कि जरूरी नहीं है कि आपने सेम एज इट इज ये बनाना है। जो भी आपका दिल कर रहा है कि बस टेक्निक आपने ये यूज करनी है कि इसमें ग्लू गन और कार्डबोर्ड यूज करना है, बाकी आप कुछ भी बनाएं। फ्लावर जैसे मैंने बना लिया, आप ट्री बना लें, आप कुछ और बना लें, जो भी आपको लगता हो कि यार मेरी वॉल पर ये चीज़ अच्छी लगेगी, मेरी कमरे की सेटिंग ऐसी है या मेरी ड्राइंग रूम की सेटिंग ऐसी है, तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी लगेगी। तो बस आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। कलर आप ज़रूरी नहीं कि आप स्प्रे पेंट भी यूज़ करें, अगर आपके पास कोई कलर है नीचे आप वो कलर कर सकते हैं, उसके ऊपर दूसरा कलर कर सकते हैं, जो भी अगर एक्रेलिक या ऑयल पेंट्स है, ज़रूरी नहीं है कि आप स्प्रे पेंट भी यूज़ करें। लेकिन मैंने किया है स्प्रे पेंट, तो अगर आप एक असाइनमेंट बनाते हैं फर्स्ट, तो आप स्प्रे पेंट ही यूज़ करें।